हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर अनदर ऑसम वीडियो। आई होप आप सब ठीक ठाक हो, फिट हो। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप सबसे पहले मैं लड्डू बाजी के दर्शन कीजिए, बहुत खुश हैं दोनों। अभी मैं अपनी कॉफ़ी बना रहा हूँ मेरे और मम्मी के लिए। तो मैं आज आपको अपनी कॉफ़ी की रेसिपी दूंगा, देखते हैं आगे। यहाँ मैंने दूध रखा है गर्म होने, मैंने कॉफ़ी का पेस्ट रेडी कर रखा है। तो अभी ये मैंने कॉफ़ी का पेस्ट रेडी कर दिया है। इसमें कॉफ़ी है, चीनी है, चोको चिप्स है, कोकोआ पाउडर है और हेज़लनट है। सबको मैंने अभी पीस के इसमें डाल दिया। मतलब पाउडर था, हम चोको चिप्स का पाउडर बना लेते हैं और हेज़लनट का भी, तो वो है अभी सब में। अब इसे थोड़ा स्टिर करते हैं। मेरे पास छोटा ब्लेंडर नहीं, तो मैं इस ब्लेंडर से कर रहा हूँ। इसे बनने में लगभग 10 या 20 मिनट लगती है आराम से। अभी 2 कप ले लिया है, ये रहे 2 कप। इसमें अपना मिक्सचर डाल देंगे जो हमने बनाया है। एज योर ओन चॉइस कितना डालना है। मैंने मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा बनाया है, बाकी का मिक्सचर उसमें जाएगा दोस्तों फ्रीज़र में जमने, क्योंकि जब ये जमेगा तब ये और अच्छे से खिल के आएगा। दूध देखते हैं गर्म ही है क्या। दूध गर्म है, हल्का और थोड़ा कर लेते हैं। दूध वापस से मतलब हल्का ठंडा हो गया था, फिर गर्म होने लग गया क्योंकि ठंड चल रही है। तो ठंडा होना डेफिनेटली इसका बनता है। एक दिन दोस्तों मैं आपको अपनी एक और कॉफ़ी की स्टाइल बना के दिखाऊंगा, कैपुचिनो और बाकी सब, क्योंकि मुझे सब बनाना आता है। अब इसमें मिल्क डालेंगे। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, मेरी कॉफ़ी रेडी है। आप कॉफ़ी देखिए, आप यहीं से एंजॉय कर रहे हैं। अगर मैं पिला सकता आपको तो मैं पिला देता। ये कितनी प्यारी कॉफ़ी बनी है। हॉट कॉफ़ी रेडी है। लेट्स हैव अ स्टेर। मम्मी आपको बैकग्राउंड से बताएंगी कॉफ़ी कैसी बनी। कैसी बनी है मम्मी कॉफ़ी? टेस्टी है बेटा। आजकल ब्लॉग्स थोड़े कम आ रहे हैं क्योंकि स्कूल खुल गए हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है। बट प्लीज़ कॉर्पोरेट करना, ब्लॉग्स अब रात को आया करेंगे, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप सब देखना। थैंक यू। अब मेरा एक फ्रेंड आपको एक रियल स्टोरी बताएगा। माई नेम इज़ प्रजय, आई एम फ्रेंड ऑफ वनडेक। आज क्या हुआ, मेरे को एक सपना आया था, मतलब एक विजुअलाइजेशन जो होता है ना, वो आया मेरे पे कि कोई गिर रहा है, मेरे को उसको बचाना है। तो मैं जब उसको बचाने गया तो मेरी नींद खुल गई और मैं खुद ऐसा लगा, मैंने सोने की वापस भी कोशिश की और वापस उस सपने में जाने की कोशिश की, बट वो नहीं हुआ। फिर मेरे को उसके थोड़ी देर बाद एक और सपना आया। 2 दोस्त थे, एक का नाम था सोना और दूसरे का नाम था राहुल। तो जो राहुल था वो इतने बेस्ट फ्रेंड थे कि जो सोना था उसने बुलाया राहुल को अपने मामा के घर पे, क्योंकि वो बहुत बड़ा बंगलो था, तो उसमें 4 फ्लोर थे और बोलते थे कि 4th फ्लोर पे जाना नहीं है, वहाँ पे ब्रह्म राक्षस का वास है। और ब्रह्म राक्षस ऐसा होता है जिसपे हर नॉलेज का ज्ञान हो पूरा, मतलब ऐसे गॉड से भी ऊपर होते हैं वो। जैसे शिव जी है ना, उतने उसके होते हैं। हाँ, मैं बोला कि शिव जी के टाइप पे, मतलब वो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। अगर वो चाह ले ना कि किसी को ख़त्म करना है तो वो ख़त्म होने के बाद वो तो अलग बात है, थोड़ा सा जोक भी चलता है। तो क्या हुआ, राहुल को बोला गया, क्योंकि राहुल तो नया नया आया था, गाँव में था वो भी। तो राहुल आया और सोना ने कहा कि ब्रो 4th फ्लोर पे नहीं जाना। मामा ने भी कहा कि 4th फ्लोर पे नहीं जाना, वहाँ पे ब्रह्म राक्षस। उतने बताया तो नहीं, बट बाद में पता चलेगा अपन को।
आगे सुनिए और लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देना, नहीं तो वो ब्रह्म राक्षस जानते हो क्या करेगा। ठीक है। और फिर क्या हुआ कि सोना जो था वो 2-3 दिन ऐसे सोए 2-3 दिन बाद उनके जस्ट जैसे इनका विला ये है तो उसके जस्ट सामने एक और वो था बंगलो। तो बंगलो के अंदर 2nd फ्लोर पे एक दीदी आई, एक लड़की मान लो। तो उस लड़की ने ऐसे बाल अपने झड़काए यूँ और अपने ऐसे ऐसे करके, लड़कियां वो करती है ना, सुखाती है बालों को सन के सामने, तो वो किया। तो फिर बोला कि फिर उसने ना उसको देख के स्माइल किया राहुल को। तो फिर सोना आया और उसने भी देख लिया कि उसको स्माइल मिल रही है, तो वो खुश हो गया। तो राहुल ने उसको पढ़ा कि 10 बजे हम मेरे घर पे आ जाना, कि कोई नहीं है घर पे। तो वो आया था, वो इतना खुश हो गया कि उसने बोला शहर से आया था, गाँव की लड़की पटा के जाऊँगा। इतना खुश हो गया एकदम अपने आप को SR के नहीं SR के तो नहीं, वो छमपक ज़्यादा लग रहा था। तो क्या हुआ उसके बाद, फिर जब वो उसको लगा कि उसका फिर लास्ट डे था ना वो, तो उसने सोचा कि मैं जाऊँगा 4th फ्लोर पे, क्योंकि चुल होती है कुछ, कोई ऐसा कीड़ा होता है उसका नाम होता है चुल। वो आ गई राहुल में। तो राहुल ऐसे टक 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 सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहा था। तो वैसे पीछे से उसका हाथ है वो ठंडा पड़ गया और नीला पड़ गया, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती अगर उसने पीछे ना देखा था। उसने पीछे देखा, कौन था वहाँ? अरे अपना सोना था यार, क्यों डर रहे हो इतना? सोना आया, उसने बोला कहाँ जा रहे हैं, मना किया था ना। तो उसने बोला यार लास्ट डे है, कुछ तो घूमने दे। तो फिर राहुल ने बोला, जो सोना था उसने बोला चल ठीक है फिर तू देख क्या। फिर राहुल डर गया, तो बोला तू भी चलना है यार, डर लग रहा है। तो फिर वो दोनों गए, टक 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 टक, फिर वो गूंजने लग गई आवाज़, टक 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 टक। उसके बाद क्या हुआ, जब वो पहुँचे तो ऐसे एकदम काला सा रूम और आवाज़ आई टक 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 टक। फिर ये हो गया। तो फिर उनने देखा ऐसे उधर इधर, तो उनको कुछ नहीं मिला। तुम क्या डर रहे हो इतना, तुमको तो ना मिला कुछ। गाइस तुम गाय हो। चलो ठीक है क्यूटीज। फिर क्या हुआ, उनने देखा तो उनको एक कॉर्नर में, जैसे ये एक रूम हो गया, ये रूम हो गया, तो इस कॉर्नर में उनको कुछ दिखा। वो यहाँ थे, वो इस साइड इस जगह थे। उनको जब दिखा वो तो बहुत ज़्यादा डर गई। तो वो क्या चमक रहा है, तो मैंने बताया ना वो छोटा सा कीड़ा है चुल। तो राहुल को चुल मच गई वापस, वो वहाँ पे जाने लग गया। और इतने डम थे कि सोना भी चले गया। सोना पे क्या है, सोना। ठीक है फिर आगे बढ़ते। उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने देखा तो उनको दिखा कि एक आदमी बुद्ध जानते होंगे लोग, तो उस स्ट्रक्चर में यूं करके बैठा है और उसके पीछे से लाइट निकल रही है, बहुत ज़्यादा लाइट निकल रही है। तो जब वो लाइट निकल रही थी तो बहुत मतलब उनको डर लगा, वो ठंडे पड़ गए। फिर फिर उनको एक बुक मिली। उसमें क्या था उसमें कुछ लिखा हुआ था हिंदी में, क्योंकि अपना जो भाई था राहुल जी, वो आए थे शहर से, उनकी हिंदी वैसे ही कमज़ोर, भूले भटके आए और हिंदी पढ़ रहे। सोना ने कहा कि भाई बुक को पढ़। तो राहुल च पे बड़ी ची चम, रे यार मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा तू। तो सोना ने क्या किया, उस किताब को ना पढ़ के राहुल के थप्पड़ मार दिया। राहुल नीचे गिर गया। अब इसके आगे मैं तुमको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपकी स्टोरी अच्छी लगी हो, उसकी स्टोरी का नया पार्ट जल्दी आएगा मेरे अगले ब्लॉग में। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट टू माई यूट्यूब चैनल इज VSSA04।